हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पष्टिक शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने समाजशास्त्रीय अध्ययन के उपागम के अंतर्गत दो उपागम बताए थे, तो एक सूक्ष्म उपागम एक बृहद उपागम। तो जो बृहद उपागम था उसके अंतर्गत हमने प्रत्यक्षवाद को पढ़ा था, प्रकार्यवाद को पढ़ा था और संघर्षवाद को पढ़ा था। जो सूक्ष्म उपागम था तो उसके अंतर्गत हमने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को कंप्लीट किया था और घटना क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हमने एडमंड हर्सल के कॉन्सेप्ट को देखा था। तो और अल्फ्रेड शुट्ज के कॉन्सेप्ट को हमने देखा था। तो बाकी का जो अल्फ्रेड शुट्ज का कॉन्सेप्ट था और जो घटना क्रिया विज्ञान में अन्य लोगों का योगदान था, तो आज की वीडियो में हम उन लोगों को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम। अल्फ्रेड शुट्ज की चर्चित पुस्तक का क्या नाम है? ये पुस्तक भी पूछ लिया जाता है कि अल्फ्रेड शुट्ज की चर्चित पुस्तक मीनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वर्ड कौन सी पुस्तक है? तो मीनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वर्ड, जिसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। और इसका पुनः प्रकाशन जब इसका दोबारा प्रकाशन हुआ तो 1967 में द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड के नाम से ये इसका पुनः प्रकाशन हुआ। पहले इसका प्रकाशन मीनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वर्ड के नाम से हुआ था, जो कि 1932 में हुआ था। लेकिन उसके बाद जब उसका पुनः दोबारा प्रकाशन हुआ तो 1967 में द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड के नाम से प्रकाशित हुआ। तो अल्फ्रेड शुट्ज ने इन्होंने सामाजिक जगत के विषय निष्ठार्थ को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया कि जो सामाजिक जगत यानी कि सोशल वर्ड को इन्होंने उसके विषय निष्ठार्थ को आगे बढ़ाया, जो कि मैक्स वेबर की वर्सेहन की अवधारणा से मेल खाता है। क्वेश्चन बन जाए कि अल्फ्रेड शुट्ज का जो सामाजिक जगत का कॉन्सेप्ट है वह किसके अवधारणा से मेल खाता है? तो वो मैक्स वेबर की वर्सेहन की पद्धति, जो मैक्स वेबर ने वर्सेहन की पद्धति यानी कि व्याख्यात्मक समझ का कॉन्सेप्ट दिया था, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट इनका था मैक्स वेबर का, तो उनकी अवधारणा से ये मेल खाता है। और साथ ही उनकी प्रारूपीकरण यानी कि टाइपिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ये जो अल्फ्रेड शुट्ज ने दिया था, प्रारूपीकरण की अवधारणा, तो वो किसके कॉन्सेप्ट से लिए थे? ये किससे प्रभावित होकर दिए थे? तो हर्बर्ट मीड के सामान्यीकृत के अन्य से मिलती जुलती है। जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सामान्यीकृत अन्य का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि जनरलाइज्ड अदर का कॉन्सेप्ट मीड ने दिया था, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सामान्यीकृत अन्य का, तो उनके इस कॉन्सेप्ट से इनका ये प्रारूपीकरण यानी कि टाइपिफिकेशन की अवधारणा अल्फ्रेड शुट्ज की मिलती जुलती है, हर्बर्ट मीड के कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है। तो प्रारूपीकरण किसे कहते हैं हम जान लेते हैं कि टाइपिफिकेशन किसे कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अपने समूह द्वारा प्रदत्त प्रारूपित ज्ञान के आधार पर तथा अन्य संदर्भ में अपने परिवेश निर्माता एवं विकसित करता है। मतलब इसके प्रारूपीकरण की अवधारणा के अंतर्गत व्यक्ति जो होता है वह अपने समूह द्वारा प्रदत्त जो उसे प्राप्त होता है, तो प्रारूपित ज्ञान के आधार पर अन्य संदर्भ में अपने परिवेश यानी कि अपने परिवेश या वातावरण का स्वयं निर्माण करता है और उसको डेवलप करने का कार्य भी करता है। तो इस प्रारूपीकरण से संबंधित एक क्वेश्चन बना था, तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस रूप में बना था। तो सामाजिक संबंधों में दो प्रमुख तत्व शुट्ज की व्याख्या के केंद्र बिंदु, जिनमें एक अनोखापन और दूसरा कौन सा है? तो ये प्रारूपीकरण से एक क्वेश्चन बना था, इसलिए हमने क्वेश्चन भी साथ में रखा है ताकि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझने में हमें थोड़ा आसानी होगी। तो सामाजिक संबंधों में दो प्रमुख तत्व शुट्ज की व्याख्या के केंद्र बिंदु थे, तो जिनमें एक अनोखापन था, दूसरा कौन सा है? तो अभिज्ञान है, प्ररूपण है, सामान्यीकरण है या औचित्य है? तो कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्ररूपण होगा। तो अल्फ्रेड शुट्ज की कुछ अवधारणाएं भी हैं, हम देख लेते हैं इन्हें, क्योंकि ये ऐसे अवधारणाएं ऑप्शन बेस में दे देगा और उसमें से एक अलग दे देगा, तो पूछ लेगा कि अल्फ्रेड शुट्ज की इसमें से कौन सी अवधारणा नहीं है। तो इनकी अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? अंतर्वैश्विकता, तात्पर्य संदर्भ,
तत्क्षणिकता या समकालिकता, ये सब कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड शुट्ज ने दिए हम। परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता, जीवन जगत, स्वाभाविक अभिवृत्ति, ये सारे कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड शुट्ज के हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शुट्ज का घटना क्रिया विज्ञान किन दो अवधारणाओं का मिश्रण है। तो यहाँ हमें देख लेना है कि शुट्ज का घटना क्रिया विज्ञान यूरोप के घटना क्रिया विज्ञान तथा अमेरिका के अंतःक्रियावाद का सम्मिश्रण है। क्वेश्चन पूछ ले कि अल्फ्रेड शुट्ज का घटना क्रिया विज्ञान किन दो अवधारणाओं पर आधारित है या किन दो अवधारणाओं का सम्मिश्रण है, तो यूरोप का घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिका के अंतःक्रियावाद का ये सम्मिश्रण है। और एक क्वेश्चन ये भी बना है तो यूरोप से संबंधित कि यूरोप में घटना शास्त्र के प्रणेता कौन थे। यूरोप में घटना शास्त्र के प्रणेता कौन थे, तो एडमंड हर्सल, अल्फ्रेड शुट्ज, जॉर्ज सत्यावना या ए एंड बी दोनों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 थे, ए एंड बी दोनों, यानी कि एडमंड हर्सल भी हैं यूरोप में घटना शास्त्र के प्रणेता और अल्फ्रेड शुट्ज भी हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बना है कि अल्फ्रेड शुट्ज ने सामाजिक यथार्थ की 4 विशिष्ट क्षेत्र की पहचान की। अल्फ्रेड शुट्ज ने सामाजिक यथार्थ की 4 विशिष्ट क्षेत्र की पहचान की, तो प्रत्येक क्षेत्र किस पर आधारित है, तो तार्किकता पर आधारित है या अमूर्तता पर आधारित है या अनुभविकता पर आधारित है या ऐतिहासिकता पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, क्वेश्चन सब एग्जाम में बने हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन भी रखा है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, ताकि हम लोग समझ सके कि क्वेश्चन किस रूप में बनते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अमूर्तता पर आधारित है। इनकी बुक्स भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है, ऐसे बुकें दे दी जाती हैं और उनके क्रम से पूछ लेता है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में। तो हम इनकी बुकों को भी देख लेते हैं। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, ये भी अल्फ्रेड शुट्ज की बुक है, ये सारी अल्फ्रेड शुट्ज की पुस्तकें हैं। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, विलियम जेम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फिनोमिनोलॉजी इंटरप्रेटेड, विलियम जेम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फिनोमेनोलॉजी इंटरप्रेटेड, ये भी इनकी है अल्फ्रेड शुट्ज की, ये भी बुक है। और एक बुक ये भी है, सेलर्स थ्योरी ऑफ इंटरसब्जेक्टिविटी एंड द जर्नल थीसिस ऑफ द अल्टर एगो, ये भी पुस्तक अल्फ्रेड शुट्ज की है। ये भी बुक अल्फ्रेड शुट्ज की है, सेटर्स थ्योरी ऑफ ईगो, सेटर्स थ्योरी ऑफ ईगो। और ये पुस्तक है चूजिंग अमंग प्रोजेक्ट ऑफ एक्शन, और ये भी पुस्तक है, इससे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि एडमंड हर्सल आइडियाज वॉल्यूम 2, तो ये हम सोच सकते हैं कि ये एडमंड हर्सल की बुक होगी, लेकिन नहीं, ये अल्फ्रेड शुट्ज की बुक है। तो इस बुक को हमें ध्यान दे देना है। तो घटना क्रिया विज्ञान से संबंधित और भी 2 विद्वान थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था। तो उनका योगदान क्या था, तो ज्ञान के समाजशास्त्र से संबंधित 2 विद्वान का घटना शास्त्रीय दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि अल्फ्रेड शुट्ज और एडमंड हर्सल के अलावा 2 विद्वान और भी थे कि जिन्होंने घटना क्रिया विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वो 2 विद्वान हैं बर्जर और लकमैन, पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन। तो पीटर बर्जर की पुस्तकों को हम देख लेते हैं कि इनकी पुस्तकें, क्योंकि इनकी पुस्तकों से काफ़ी क्वेश्चन बना है हर एग्ज़ाम में, समाजशास्त्र के किसी भी एग्ज़ाम में इनकी पुस्तकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती हैं इनकी पुस्तकें। तो पीटर बर्जर कहाँ के हैं, ये वियना ऑस्ट्रिया से संबंधित है, और इनकी प्रमुख पुस्तक है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी 1963, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछी गई है।
और ये भी कई बार पूछी गई है कि द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966, द सीक्रेट कैनोपी 1967, ये भी बुक पीटर बर्जर की है। द होमलेस माइंड 1973, ये भी बुक इनकी है। पिरामिड ऑफ सेक्रीफाइस 1974, तो ये सारी पुस्तकें किसकी है? पीटर बर्जर की है। और अब थॉमस लुकमैन की पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनकी भी पुस्तकें पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जैसा कि अभी हमने पीटर बर्जर की पुस्तक को भी देखा, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, तो इनकी भी पुस्तक का नाम है, लेकिन 1966 विथ पीटर, मतलब पीटर बर्जर के साथ मिलकर इन्होंने भी ये बुक लिखी है। और स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड 1982 विथ अल्फ्रेड शुट्ज, ये अल्फ्रेड शुट्ज के साथ इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड, ये लाइफ वर्ड से हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अल्फ्रेड शुट्ज की पुस्तक होगी, लेकिन ये अल्फ्रेड शुट्ज के साथ मिलकर लकमैन ने लिखा है ये पुस्तक। और द इंडिविजुअल रिलीजन 1967, ये भी पुस्तक थॉमस लकमैन की है। द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज 1975, ये भी पुस्तक थॉमस लकमैन की है। और ये पुस्तक यह है लाइफ वर्ल्ड एंड सोशल रियलिटीज़ 1983, तो ये सारी पुस्तकें थॉमस लकमैन की है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम पीटर बर्जर के कॉन्सेप्ट और थॉमस लकमैन के कॉन्सेप्ट को आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनके जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, ज्ञान के समाजशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, तो जो भी क्वेश्चन बने हैं उनको भी आगे की वीडियो में रखेंगे। और इन्होंने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं, पीटर बर्जर के काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं घटना क्रिया विज्ञान के अंतर्गत, तो उन सारे कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको सीक्वेंस से सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे आगे के लिए भी।